सही तो। हाँ, आ जा। ये देख बता रहे हैं, क्या पूछी थी बोलो फिर से। दो के पावर तीन था, फिर दो के ऊपर में भी पावर तीन था। ये तीन तिया का नौ, हमने बताया कि आप पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है ना। यहाँ पे भी बताते हैं कि पावर के ऊपर यदि पावर है तो गुना हो जाएगा, दो दूनी का चार, यहाँ पे तीन तिया का नौ। ठीक है। यहाँ पे बता रहे थे कि यदि संख्या ऐसा हो, अब पावर कुछ भी हो तो भाग में घटा देंगे पावर को, और गुना में पावर को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों संख्या सेम है ना, दो दो पावर में है, तो इसमें घटा देंगे। क्या करेंगे, दो में पावर नौ है, दो पे पावर चार है, भाग में है तो घटा के दो पे पावर कितना बचेगा, नौ में से इतना घटा दीजिए सीधा। घटा के कितना आएगा, दो पे पावर पांच, ये हो गया। इसके ऊपर में यहाँ पे देखिए खुद एक और है जो कि माइनस में है पावर, तो माइनस होने के कारण क्या करना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा बटा के नीचे। इसको भी अगर दो के पावर में ला दे, इसका भी तो इतना ही होगा, दो के पावर तीन, और इसके ऊपर में पहले से फिर तीन है तो तीन दिएगा नौ, हो गया दो के पावर क्या बनेगा ये, नौ। ठीक ना। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना, नीचे लेना, बट्टा के नीचे दो पे पावर पांच, और यहाँ पे पावर है जो माइनस में था वो हो जाएगा प्लस में चार, गुना करा लीजिए, दो पे पावर नौ। यहाँ पावर पहले से है पांच और उसके ऊपर है पावर चार। हमने बोला था पावर के ऊपर यदि पावर है तो गुना कराएंगे आपस में पावर का, है ना। तो इस पे हो जाएगा पावर दो पर पांच चौके बीस, यानी दो के ऊपर जो पावर है कितना है, बीस। यहाँ पर है दो के ऊपर पावर नौ, है तो गुना का चिन्ह लेकिन ऊपर नीचे दिया है तो भाग हो रहा है ना, ये बट्टा का भाग बन रहा है ना, बट्टा का गुना है तो बट्टा के गुना में क्या था, काट कूट करना पड़ता है। दो पे पावर नौ से दो के पावर नौ बीस को काटेंगे तो दो के पावर नौ घट जाएगा, क्योंकि भाग में क्या होता है, घटाओ घट कर, यहाँ पे बचेगा दो पर पावर ग्यारह, कितना बचेगा, बीस में से नौ गया तो ग्यारह। ये नीचे है तो पावर प्लस में है, यदि इसी को हम ऊपर लिख देंगे दो पे पावर में ऊपर में, तो ये हो जाएगा माइनस ग्यारह, और किताब में जो आंसर है ऐसा ही दिया है। ठीक है, इसीलिए इसको ऊपर लाना था। हम पहले सवाल में ये सब बात समझाए हैं, अगले सवाल में ये सब बात नहीं समझाएंगे कि कैसे किया गया, डायरेक्ट हल सिर्फ बताया जाएगा। अभी यदि इसमें कोई और दिक्कत है कि ये कैसे भाग करने के बाद घटा दे रहे हैं, गुना करने के बाद जोड़ रहे हैं, या ये पावर तीन पे पावर तीन था फिर ऊपर में भी तीन था तो कैसे यहाँ नौ कर दिए, ये कैसे ऐसा बन गया, तो पूछ सकते हो अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तब ठीक है। इसमें एक और सवाल है जो बड़ा है, उसको बता देते हैं दो में। दूसरा का जो तीसरा सवाल है वो थोड़ा ठीक है, बाकी सवाल सब तुम लोग खुद बनाओ, खुद से बनाने से भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। दूसरा का जो तीसरा सवाल है वो देखो, सवाल है कि -5 और पावर है 14, 125 और पावर है -12 गुने 25 पर पावर है 13 और 1/5 और पावर है 16। जैसे दो वाला में सभी का गुणनखंड दो से मैं छोड़ा था, दो लगाए थे, इसमें सभी को ऐसा है जिसमें सब आ जाए, तो पांच में सब आ रहा है। जो पांच में ऑलरेडी टूटा हुआ उसको नहीं तोड़ेंगे, वो तो पहले से ही पांच में है। जो पांच में नहीं है, कोई देखो इसमें 25 है, कोई 125 है, वो सबको पांच में लाएंगे। ठीक है, जैसे के लिए यहाँ पे पहले ही बता दिया जाए कि जो 25 है
25 जो है उसके अंदर 2 5 होता है। 125 उसके अंदर 5 3 होता है ना। तो यदि ये है तो 25 की जगह पे 2 5 लिखेंगे और 125 की जगह पे 3 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यह है, यहाँ लिखा है ना 125, इसकी जगह पे क्या बोले 3 5 पे पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पहले से पावर माइनस में 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 है, इसके बदले में क्या लिखेंगे 5 पे पावर 2 और इसके ऊपर पहले से पावर है 13। अब सभी 5 में है ना, सभी 5 में है, काट सकते हैं, काटना चाहे तो आसानी से। देखिए इस पे पावर भी है प्लस में, तो ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन इसमें जो पावर है वो ऊपर वाला पावर निगेटिव है, इसके कारण इसको क्या करेंगे नीचे, बट्टा के नीचे। तो लिखते हैं 1 पर पावर 5, इसके ऊपर जो पावर है वो है अब प्लस में 12। यहाँ पर जो पावर है प्लस में ही है तो ऊपर में ही गुना हो जाएगा, 13 दूनी का 26। बोले तो जो पावर के ऊपर पावर रहेगा आपस में क्या करना है गुना करना है, तो ये हो गया 26 गुने, ये तो ऐसा ही है 1 पे पावर 5 और 16। इसको हल थोड़ा सा करना बाकी, बाकी सब तैयार है करने के लिए, सिर्फ ये बस तैयार नहीं है अभी। इसमें 3 पावर है और इसके ऊपर में फिर से 12 पावर है, तो यानी कि पावर पावर आपस में क्या होता है गुना। तो इसका मतलब यह है कि 5 पे पावर जो होने वाला है 12 तिया 36, है ना। अब है यहाँ पर 5 पे पावर 26 और यहाँ पर है 5 पे पावर 16। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम चाहे तो बट्टा के नीचे भी तो लिख सकते हैं, ऐसा करा गया ना, क्योंकि 1 पर पावर 16 भी रखेंगे तो क्या होगा एक ही बनेगा, 1 पर कितना भी पावर डाल दीजिए कितना आता है 1, ऐसे बंद करके लिखा है, इसका मतलब 1 पर भी था और 5 पर भी था, समझो कि हमने 1 को हल कर दिया। अब सिर्फ 5 पे पावर बचा हुआ, ठीक है। चलिए अब है कि जो कट रहा है उसको काटिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, बट्टा के नीचे एक अपनी मर्जी से लगा। अब देखिए इस पे पावर कितना है 36, 5 है, और इस पे पावर कितना है 26, 26 और 36 पावर में आखिर 5 5 को काटेंगे तो भाग का काम हो रहा है, यानी कि पावर घटेगा, तो 36 में से 26 घटा दीजिए सीधा हो ही जाएगा। इसका मतलब इस पे बचा है 5 पे पावर 10, यही तो बचा है। अच्छा बात है, यहाँ 5 पे पावर 14 है, कितना है यहाँ पे 16 है, काटते हैं, यानी कि इसके पास जो 5 पे पावर कितना 2 बच रहा है, सही बात ना, 5 पे पावर 2 बच गया है। यहाँ पे 5 पावर कुछ नहीं, लेकिन इसमें निगेटिव चिन्ह है सिर्फ बस, और वो भी जो 14 पावर होने के कारण वो खत्म हो जाएगा। चलो वो यानी ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, जो बचा है नीचे में है, ऊपर में 1 रहने दो। यहाँ पे 5 पे पावर 10 और फिर यहाँ पर का 5 पे पावर 2, दोनों को गुना करा लेंगे तो 5 पे पावर 12, ठीक है। और नीचे में है तो प्लस में पावर, यदि ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस में, से पहले दूसरा वाला सवाल में भी ऐसा हुआ था। तो यदि इसको हम ऐसा लिखते हैं 5 पे पावर ऊपर में लाके इसके ऊपर को बट्टा हटा देते हैं तो ये हो जाएगा -12, और यही इसका आंसर है, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, जो ना समझ में आया, क्योंकि हमने चुनकर जो भारी सवाल है जो बड़ा है तुम लोगों को लगता है कि ये भारी है वही बना है, इससे छोटे छोटे सवाल को छोड़ दिए, तुम लोग खुद बनाओगे, सही ना। उतारना है उतार लो और इसके बाद समझो, समझना जरूरी है, कॉपी भरने से ज्यादा समझना जरूरी है, दिमाग में आना चाहिए पहले, फिर बाद में तुम खुद से भी अपने से भी बना सकते हो, ठीक ना। दिमाग में आ रहा है तो ठीक है।
दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर से बोलो, फिर से समझाएं। ठीक है।